बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल के एक बड़े आम के पेड़ पर रानो नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। रानो बहुत मेहनती, समझदार और दयालु थी। वह हर काम समय पर करती और हमेशा भविष्य की चिंता करके तैयारी रखती थी। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू देखने में तो तेज और चालाक था, लेकिन वह बहुत आलसी और घमंडी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, दूसरों का मजाक उड़ाता और समय बर्बाद करता रहता था। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम क्या कर रही हो? इतना मेहनत कौन करता है? मुझे देखो, मैं कितना मौज करता हूँ। तुम मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ मौज करो। काम करने में कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे मेरा काम करने दो। काम करके मैं बहुत खुश रहती हूँ। तुम मेरी बात मानो तो तुम भी काम करो। तुम्हें काम करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। जंगल के बूढ़े तोते ने सबको चेतावनी दी कि शाम तक भयंकर आंधी और बारिश आने वाली है। सभी पक्षीगण ध्यान से सुने। आज शाम तक बारिश होगी। सभी लोग अपना घर ठीक कर लें ताकि बाद में समस्या ना हो। ये सुनकर सारे पक्षी अपने अपने घोंसले ठीक करने लगे। रानो भी तुरंत काम में लग गई। वह छोटे छोटे तिनके, सूखी घास और मजबूत पत्ते लाकर अपना घोंसला मजबूत बनाने लगी। वह बड़ी लगन से काम कर रही थी। कालू पास ही बैठा ये सब देख रहा था। वह हंसते हुए बोला, हा हा हा। अरे रानो, तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो? हर साल बारिश आती है और चली जाती है। इसमें डरने की क्या बात है? रानो ने शांत स्वर में कहा, नहीं नहीं कालू भैया, मुसीबत आने से पहले काम कर लेना ही बुद्धिमानी है। मेहनत कभी खराब नहीं होती। इसीलिए मैं बारिश आने से पहले ही अपने घर की मरम्मत कर रही हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन कालू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उड़कर नदी किनारे घूमने चला गया। दिन भर उसने खेल कूद और आलस में समय बिताया। कितना मजा आ रहा है पानी में नहाने में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शाम होते होते मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को डरा दिया। कई कमजोर घोंसले टूट गए। रानो अपने मजबूत घोंसले में सुरक्षित बैठी थी। उसने पहले से खाने के कुछ दाने भी जमा कर रखे थे। दूसरी ओर कालू बुरी तरह परेशान हो गया। उसका घोंसला कमजोर था, जो तेज हवा में टूटकर नीचे गिर गया। उसके पंख भीग गए और वह ठंड से कांपने लगा। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। हे भगवान, हमसे कितना बड़ा गलती हो गया। हमने समय रहते हुए अपना घर ठीक नहीं किया। इसी का परिणाम हमें मिल रहा है। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। उसे याद आया कि रानो ने उसे पहले ही सावधान किया था। मदद की उम्मीद में वह उड़कर रानो के पास पहुंचा। कालू शर्मिंदा होकर बोला, रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ में आया है कि समय रहते हुए काम करना और मेहनत करना कितना ज़रूरी होता है। क्या तुम मुझे अपने घोंसले में थोड़ा सा जगह दे सकती हो?
रानो का दिल बहुत अच्छा था। उसने तुरंत कालू को अंदर बुला लिया। हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, आप जरूर आइए। संकट में हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसने उसे सूखे पत्तों के पास बैठाया और कुछ दाने खाने को दिए। कालू की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया बहन, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा और पूरी ईमानदारी से मेहनत करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। उस दिन के बाद कालू सचमुच बदल गया। वह मेहनत करने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। जंगल के सभी पक्षी उसकी इस बदलती आदत से खुश थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय पर मेहनत और तैयारी करने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित और सफल रहता है, जबकि आलस करने वाला बाद में पछताता है। एक घने जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसने एक बड़े आम के पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाया था। उसके 3 नन्हे बच्चे थे, चिंकू, मिंकू और टिंकू। रानो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हर दिन उनके लिए दाना पानी लाती थी। उसी पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा भी रहता था। कालू बहुत चालाक था। वह हमेशा दूसरों का खाना चुराने की सोचता रहता था। जब उसने रानो के घोंसले में 3 मोटे ताजे बच्चों को देखा तो उसके मन में शरारत आ गई। अगर ये तीनों बच्चे हमें खाने को मिल जाएं, तब तो मजा ही आ जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा, तभी बच्चे मुझे खाने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए खाना लाने जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं आऊँ, आप लोग अपने घर में ही रहिएगा। कोई बाहर बुलाए तो आप लोग मत जाइएगा। कोई बाहर बुलाएगा तो भी मत जाइएगा। आप ये बात याद रखिएगा। एक दिन रानो दाना लेने गई हुई थी। कालू धीरे धीरे घोंसले के पास पहुंचा और मीठी आवाज में बोला, प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। मैं तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ। तुम सब बाहर आ जाओ और हमारे साथ भोजन करो। लेकिन चिंकू समझदार था। उसने कहा, नहीं नहीं महाशय, आप जाइए। माँ ने हमें बाहर आने से मना किया है। हम माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप जाइए। माँ ने हमें सिखाया है कि किसी अजनबी की बात नहीं माननी चाहिए। ये सुनकर कालू नाराज हो गया और उड़ गया। अरे बाप रे, ये बच्चे तो बहुत समझदार हैं। हमें इन्हें पाने के लिए कुछ दूसरा युक्ति लगाना होगा। अगले दिन मैं कुछ दूसरा उपाय लगाऊंगा। अगले दिन उसने नई चाल चली। वह अपनी चोंच में लाल लाल जामुन लेकर आया और देखो बच्चों, तुम्हारी माँ ने हमें जामुन देकर भेजा है। तुम दरवाजे के पास आ जाओ, मैं तुम्हें जामुन दे दूंगा। तुम बड़े मजे से खाना। मिंकू को जामुन देखकर लालच आया, लेकिन तभी टिंकू बोला, नहीं, माँ ने हमें बाहर जाने से मना किया है। हम थोड़ी सी लालच पाके बाहर नहीं जा सकते। हमें माँ का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तीनों बच्चे अपनी जगह बैठे रहे। कालू की दूसरी चाल भी असफल हो गई। शाम को रानो लौटी तो बच्चों ने सारी बात बता दी। रानो समझ गई कि कालू कोई बड़ी शरारत करने वाला है। उसने एक योजना बनाई।
देखो बच्चों, जब तक मैं न कहूँ कोई घोंसले से बाहर मत आना। मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम सब वैसा वैसा ही करना। अगली सुबह रानो कुछ दूर जाकर छिप गई। कालू फिर घोंसले के पास आया और बोला, देखो बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी माँ की सहायता करो। तभी रानो उड़कर सामने आ गई और बोली, कालू, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। रानो की आवाज सुनकर आसपास के सभी पक्षी भी वहां आ गए। तोता, मैना और गौरैया ने कालू को घेर लिया। सबने कहा, दूसरों को धोखा देना बहुत बुरी बात है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रानो ने उसे माफ कर दिया, लेकिन समझाया, चालाकी और झूठ से दोस्त नहीं बनते। सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद कालू कौआ मेहनत करने लगा और रानो चिड़िया और कौवा एक अच्छे दोस्त बन गए। धन्यवाद।